हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का 8th वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि इस चैप्टर में हमें कितने टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। एक तो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसे हम डीटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और सेकेंड हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो मैं लिख लेता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि हम वेलोसिटी वर्ड का यूज ज्यादा करेंगे इस चैप्टर में। और इसे हम बोल सकते हैं वीटी ग्राफ। तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले, दोनों का ग्राफ एकदम सेम होगा। इसी तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले या स्पीड टाइम ग्राफ बोले, दोनों का ग्राफ एकदम सेम होगा। वो इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं लीनियर मोशन की। ठीक है, तो लीनियर मोशन में आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से हम वेलोसिटी और स्पीड दोनों को सेम बोल सकते हैं। और इसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो ही जाएगा। इसी वजह से इनका ग्राफ हमेशा सेम बनता है। अब हमें इन ग्राफ में क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है और कैसे कर सकते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम जनरली यूज करते हैं, हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन एंड एक और चीज कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन के अलावा, दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो वहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहां से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप ऑफ ग्राफ चाहिए होता है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप ही आपको क्या देगा, ये आपको वेलोसिटी का मेजरमेंट देगा। इसी तरीके से हमें अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो हम एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, यहां पर भी हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो स्लोप होगा हमारा वो हमें, जैसे हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हमें क्या देगा, ये हमें एक्सेलरेशन देगा। ये स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो सारी बातें समझ में आएंगी जब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें इस ग्राफ का कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक और ग्राफ होता है जिसे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोलते हैं, बट उसका हमारे इस चैप्टर में ज़्यादा यूज नहीं है, तो उसे हम लोग न्यूमेरिकल्स में बात करते करते समझ लेंगे। ठीक है, और इन दोनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, फिर हेडिंग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डीटी ग्राफ। तो हमारी हेडिंग होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसे हम डीटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डीटी ग्राफ।
तो dt ग्राफ में अब आपको पता है ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपका ओरिजिन होता है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपके पास दो क्वांटिटी, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक दूसरी है टाइम। तो हम किसे x एक्सिस पर लें, किसे y एक्सिस पर लें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम x एक्सिस पर हमेशा उन क्वांटिटीज को लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में आपको पता है कि टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हम जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे टाइम से रिलेटेड, तो टाइम हमेशा आप कहाँ पर लोगे, x एक्सिस पर लोगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम अब डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम लेंगे y एक्सिस पर। तो इसमें हम लोगों को केसेस की बात करनी पड़ेगी, तो हम लोग केसेस लिखते हैं और साथ में डिस्कस करते हैं कि वो केस कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो केस नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, केस नंबर 1 देखो, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो सारी बातों को बहुत अच्छे समझेंगे। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, बॉडी रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है, यही तो मतलब होगा। तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये 0, ठीक है। और आपको पता है कि टाइम हमेशा कहाँ लेना है, x एक्सिस पर लेना है, और डिस्प्लेसमेंट को हमें लेना है y एक्सिस पर, ठीक है, d डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी इज एट रेस्ट, देखो समझो बात को, अगर एक कोई बॉडी है जो A से चलना शुरू करती है और B पहुंच जाती है, ठीक है, तो हमने उस बॉडी को तब देखा जब ये बॉडी B पर है, ठीक है, मतलब t = 0 पर जब आपने देखा तभी से समय शुरू हुआ, ठीक है, t = 0। आप इसको देख रहे हो, सपोज यहाँ पे 10 मीटर की डिस्टेंस पर है ये, ठीक है, तो आप इसको देख रहे हो, तो t = 1, मतलब जब सेकंड ले लेते हैं, 0 सेकंड, 1 सेकंड, उसके बाद t = 2 सेकंड, आप इसको 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक देखते जा रहे हो, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये अभी भी 10 मीटर की डिस्टेंस पर ही है A से। तो अब यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं, चलो 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये एक एग्जाम्पल है, और टाइम हमने लिया हुआ है सेकंड में, और डिस्टेंस को हम ले लेते हैं मीटर में सपोज। तो अगर यहाँ कहीं पे आपका 10 होगा, ठीक है, ये सपोज 5 है, तो आप 0 पर भी देख रहे हो 10 है, 1 पर भी देख रहे हो 10 है, 2 सेकंड पर भी 10 पर ही है, 3 सेकंड और 4 सेकंड, इस तरीके से वो अपनी पोजीशन तो सेम बनाए हुए। तो अगर हम सबको एक लाइन से ड्रॉ करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। तो जब भी बॉडी रेस्ट पर होगी, जो आपका ग्राफ होगा वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तो ग्राफ कैसे होगा आपका, तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो उसके बारे में क्या बोलेंगे हम, देखो जब बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी तो हमेशा क्या होगी, विल बी 0, ठीक है। समझ में आ गया कैसे ग्राफ बना, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में क्या हो सकता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, और यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ चुके हो, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो सेकंड केस लिख लेते हैं, केस 2, व्हेन बॉडी इज एट, व्हेन बॉडी एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दो या यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। व्हेन बॉडी इज एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि जो बॉडी होगी या स्पीड के आप प्लेस पर मोशन यूज कर लो, दैट विल बी मोर बेटर, ठीक है। मोशन में दोनों चीजें आ जाएंगी। अब देखो बात समझो, व्हेन बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन, तो इस यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफ लिख लेते हैं, जैसे बनाना है,
ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है, और सॉरी ये आपका टाइम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये टाइम, ठीक है, ये ओरिजिन आपका है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बॉडी, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट या यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ लिख लेते हैं टाइम, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब 1 सेकेंड हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड में है टाइम हमारे पास, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। तो 1 सेकेंड में बॉडी अगर 5 मीटर जाती है, 2 सेकेंड में बॉडी फिर से 5 मीटर गई, या अब 5 के बाद 5 आएगा तो 10, ठीक है, उसके बाद 2 बॉडी 15 मीटर पे पहुंच गई, फिर से 2 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड का ही ले लेते हैं, फिर 2 सेकेंड तो बॉडी पहुंच गई 20। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस, 5 मीटर ट्रैवल कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे हम टाइम हमारा सेकंड में है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और यहाँ मीटर में है, ठीक है, यूनिट तो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम ये 2 सेकेंड का गैप ले लें और यहाँ पर हम 5 का ले लेते हैं, 5, 10, 15 और ये 20, ठीक है। और अब इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो 2 पे 5, तो 2 पे 5 आपको ये पॉइंट मिला, और 4 पे, ठीक है, ये 4 सेकेंड लिख लेते हैं ना, 4 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड, तो 2 + 2 होगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। तो इस तरीके से 4 सेकेंड, मतलब नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये 10 मीटर गया, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये आपको मिला 15 पर, और नेक्स्ट 2 में मिला आपको ये 20 पर। अगर इनको मैं ड्रॉ करूं तो आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? इंक्लाइंड होगी। तो क्या लिखेंगे हम? ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या होगा? और इंक्लाइंड होगा, ये बात आपको दिख रही है। और सेकंड क्या हो सकता है? जो आपकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, उसके बारे में क्या बोलेंगे हम? स्पीड या वेलोसिटी कैसी होगी? वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 मीटर पर सेकेंड, आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। आप कैलकुलेट कर लेना हर पॉइंट पर, चाहे आप यहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ पर कैलकुलेट करो, यहाँ पर कैलकुलेट करो, ठीक है। आपको जो इसकी स्पीड मिलेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड मिलेगी, तो वो तो कांस्टेंट होगी हर जगह। और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी में चेंज। जनरली वेलोसिटी में चेंज होता है एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है, चेंज हो ही नहीं रही है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0, ठीक है। बात समझ में आई? ये ग्राफ समझ में आया, ठीक है। इस बार भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट वो एक इंक्लाइंड होगा, ठीक है। और थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा थर्ड केसेस से ही है। व्हेन बॉडी इज एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी इज इन केस नंबर 3, व्हेन बॉडी is in non-uniform motion। तो एक चीज समझो, जब हम बात नॉन यूनिफॉर्म मोशन की करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। पढ़ा है आपने? बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और ये एक्सेलरेशन भी 2 टाइप का होता है, एक तो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्म। पढ़ा है आपने? या तो ये होगा यूनिफॉर्म या होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए हमें ग्राफ को समझना होगा। तो इसको मैं हटा लेता हूं अभी के लिए। चलो देखो, तो हम पहला केस ले लेते हैं या मान लेते हैं कि जब बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है। देखो कैसे, हम मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ पर है और
ये बॉडी जब रेस्ट पर थी, मतलब u इक्वल टू 0 था, और 5 सेकेंड तक ये अपने आप को एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 5 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी होगी, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है हम, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि फर्स्ट सेकेंड में, मतलब जब टाइम इक्वल टू आपने 1 लिया, t इक्वल टू 1, उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है। चलो s t इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। s u तो आपका 0 हो गया, प्लस 1/2, और a आपको कितना मिला, a तो आपको 2 है, ठीक है, वो तो 2 रहेगा, और t आपने 1 लिया हुआ है, तो इससे आपको कैंसिल होकर पूरा ओवरऑल कितना मिलेगा, s इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब t इक्वल टू 1 हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस, तो 1 पे कितना मिला आपको, 1, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम t इक्वल टू 2 की बात करें, t इक्वल टू 2 की बात करें, तो आपको s इक्वल टू मिलेगा फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s इक्वल टू यहाँ पर फिर से 0 और 1/2 a2, और t इस बार कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो इससे कैंसिल होके s इक्वल टू आ जाएगा आपको 4 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर, ये 4 मीटर सपोज किया हमने, ठीक है, ये मीटर पे हमने ले लिया, ये सेकंड में ले लिया। तो नेक्स्ट आपको 2 सेकंड में आपको कितना मिला, 2 सेकंड में आपको मिला 4 मीटर, ठीक है, मतलब 2 सेकंड बाद वो 4 मीटर पे पहुंच गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से t3 अगर हम कैलकुलेट करें t इक्वल टू 3 के लिए, तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये तो बार बार 0 हो रहा है, प्लस 1/2 a2 हो जाएगा, और t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 का स्क्वायर 9, मतलब आपको जब 3 सेकेंड के बाद आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो 9 मिलेगा, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं t इक्वल टू 4 के लिए, t इक्वल टू 4, तो s इक्वल टू मैं डायरेक्ट ये लिख लूँ 1/2 at स्क्वायर, 1/2 क्योंकि ut तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर s इक्वल टू आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कैंसिल, और t स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ऐसे तो आएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16, ठीक है, 4 सेकेंड के लिए आपको मिलेगा 16। तो हमें ये डेटा यूज़ करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि कैसे होती है, तो इसको मैं हटा दूँ, चलो इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं। हमें डेटा मिल गया, अब हम इस डेटा के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो हम ग्राफ इसका बना लेते हैं। सपोज़ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका टाइम है, और इसके अकॉर्डिंग टाइम आपने सेकंड में लिया हुआ है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपने मीटर में लिया हुआ है, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, ठीक है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे लिख लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा ज़्यादा जा रहा है तो मैं थोड़ा सा कम लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर लेते हैं 16, ठीक है। अब देखो 1 सेकेंड पर तो ये 1 था, ठीक है, जब t इक्वल टू 1 था तो ये 1 था, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ उसके ऐसे, ठीक। और जैसे t इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है, t इक्वल टू 2 तो ये 4 पर आ गया, तो 4 मुझे कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर मिला था। सेकेंड t इक्वल टू 3 पर मुझे मिल रहा है 9, तो 9 मेरा कहाँ पर है, ये ऐसे गया और ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है। और t इक्वल टू 4 पर 16, तो 16 आपका ये, ठीक है। तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ग्राफ ऐसे मिलेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा। मतलब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आपको एक ग्राफ जो मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ड्रॉ किया है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, क्योंकि आप बात करो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये केस ऐसा एज्यूम किया है कि ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो आप समझ गए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, एक कर्व होगा, ठीक है, और अगर ये एक्सेलरेशन का है तो ये एक ऊपर जाता हुआ कर्व होगा, लगातार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब कम टाइम में अब ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा होगा, यही तो मतलब है। और तो इसको हम ग्राफ कैसे, इसको हम फाइनली कैसे बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक इस शेप का बनेगा, ठीक है, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये आपका ओरिजिन होगा, ये आपने टाइम लिया हुआ है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, समझ में आई बात, इसको नोट कर लो। अब देखो अगर यहीं पर अगर हमें रिटार्डेशन होता, ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन मान लिया हमने, अब अगर रिटार्डेशन की बात करते हैं तो रिटार्डेशन में भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता, लेकिन वहाँ पर जो शेप होता ग्राफ का वो थोड़ा अलग होता। जो रिटार्डेशन का आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, आप ले लेना और करके बना के देखना, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा। एक्सेलरेशन का कैसा था, एक्सेलरेशन का ऐसा था, और रिटार्डेशन का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो क्या मतलब समझ सकते हैं यहाँ से हम, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम, और ये आपका ओरिजिन। तो देखो यहाँ पर क्या हम समझ रहे हैं कि जब अगर मान लें यहाँ पे 1 लिया या 2 लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ पे कुछ भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो अब क्या देख रहे हो कि 1 जब इसका कम टाइम था, ठीक है, तो ये ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा था, यही तो मतलब है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में भी अगर आप देखो तो इसका डिस्प्लेसमेंट लगातार कम हो रहा है, मतलब ये इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, लगातार डिक्रीज हो रही होगी। तो इसलिए इसका ग्राफ हमेशा एक अब ये ग्राफ जो होगा ना लगातार पैरेलल होने की कोशिश करेगा एक्स एक्सिस के, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा होगा अगर ये बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी। तो समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हमारे पास फाइनली आ गए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही मिलेंगे कि आपसे कभी कभी ये भी पूछा सकता है कि आपको बताओ ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऐसे भी आ सकता है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम आपको गिवन है। तो आप समझ गए कि ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, कौन सा एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और ग्राफ भी बन सकते हैं हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन तो होगा बट वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। जैसे देखो, जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, तो मान लो ये कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्मली ओ से ए तक गई, डिस्प्लेसमेंट ये है टाइम, ठीक है, ए तक गई और उसके बाद वो रुक गई, और उसके बाद फिर वो किसी और वेलोसिटी से इंक्रीज करने लगी। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब क्वेश्चन में अगर ये आता है कि आप ये बताओ कि यहाँ पर ए बी या ओ ए ओ बी और ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ ए ओ बी या ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो ओ ए अगर ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ओ ए की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस है तो स्पीड हो जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है। अगर ओ बी की बात करें, सॉरी ओ बी नहीं होगा, यहाँ पे ए बी होगा, ये ए बी है, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे बी सी होगा। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ए बी क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जब भी पैरेलल एक्स एक्सिस के होगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट, मतलब बॉडी इस टाइम ड्यूरेशन में रुकी हुई है, बॉडी इज नॉट मूविंग। और बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी फिर से देखो अगर अब, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, और जब भी स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है,
समझ में आ रही बात? लेकिन ये OA और BC यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इनकी यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड वो सेम हो। मान लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी, हो सकता है यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या थोड़ा डाउन भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बात यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की हो रही है कि ये जो पॉइंट है आपके पास ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ भी जहाँ पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग मोशन हो रहे हों, ठीक है, तो ऐसे मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं। ठीक है, एक और अच्छा है लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से बताना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ग्राफ है वो ऐसा है कुछ ऐसे, ये और एक ये मान लेते हैं O है, ये A है, B और ये C पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। अब आपको क्या बताना है, ये आपका टाइम। ठीक है, आपको क्या बताना है कि OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AB तो OA तो आप समझ गए कि ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आराम समझ गए, क्योंकि जो आपका ग्राफ है, जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी भी समझा कि ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये समझ चुके हैं आप कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर जो भी है वो AB तक सेम है, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन तक वो सेम है। लेकिन ये BC का क्या मतलब है, BC डाउन जा रहा है, इसका क्या मतलब है? देखो समझो बात को, अगर हम लोग किसी एक पॉइंट को A मान लें और यहाँ पर हम मान लेते हैं B। ठीक है, कोई बॉडी है वो यहाँ से A से B पर गई। ठीक है, मान लेते हैं 10 मीटर है, 10 मीटर गई, ये गई 2 सेकेंड में। ठीक है, 2 सेकेंड में, और नेक्स्ट 2 सेकेंड तक, ठीक है, जब 4 सेकेंड हो गए या 2 सेकेंड मान लो, नेक्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है, और नेक्स्ट 2 सेकेंड तक ये क्या रही, रेस्ट में रही, और फिर ये नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए, ठीक है, ये 10 मीटर वापस चली गई। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि बॉडी गई, फिर 2 सेकेंड में यहाँ पर गई, 2 सेकेंड तक यहाँ रुकी, और उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड में यहाँ पर अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। तो ये ग्राफ कुछ वैसा ही है, पहले ये बॉडी गई यूनिफॉर्म मोशन से, फिर ये बॉडी AB तक रुकी रही, और उसके बाद BC में क्या है कि बॉडी इज रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल पोजीशन, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ रही है। ठीक है, तो ये BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी इज रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल पोजीशन। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, और आज का वीडियो बस वहीं पे ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि y2 माइनस y1 का क्या मतलब होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। या हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ होता है उसमें हम कैसे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास टाइम है, और इस यहाँ पर जो टाइम आपको दिया है सेकेंड में दिया है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया गया है, और जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, 1 है आपका, ये 2 है, 3 और ये 4, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपको दिया है 10, 15, 20 और ये है आपका 30। ठीक है, हाँ, और जो ग्राफ है आपको वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अभी आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन का होता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा है, मैं बना देता हूँ फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि A से B तक का मुझे वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी तो चाहे किसी भी पॉइंट की पूछे वो सेम होगी, चाहे वो A से B हो, चाहे वो A से A हो, O से B हो, वेलोसिटी तो सेम होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इंक्लाइन शेप में। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, स्लोप कैलकुलेट कर लो।
स्लोप ऑफ ग्राफ कैलकुलेट कर लो। और स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, ऐसे तो करोगे, यही बताया था। तो ये y2 और y1 क्या है, x2 और x1 क्या है। अगर नहीं पता, वैसे तो पता होगा, नहीं पता एक बार समझ लो। y2 y एक्सिस में फाइनल पॉइंट और y1 y एक्सिस में इनिशियल पॉइंट, ठीक। और x2 इसी तरीके से x एक्सिस पर फाइनल पॉइंट और x1 x एक्सिस पर इनिशियल पॉइंट। मतलब समझो, आपसे पहले ही देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए बी की बात बोली गई है, किस पोर्शन की बात बोली गई है, ए बी की बात बोली गई है। तो आपका ए बी ये, ठीक है, ये आपका ए बी है। तो ए बी मतलब आपका इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है बी। तो इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भले दिख ना रहा हो, इट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर करने पर उसके बाद आप क्या करोगे, पहले इसके फाइनल पॉइंट को देखोगे और फाइनल पॉइंट में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर देखोगे। तो मुझे y2 अगर कैलकुलेट करना है तो मैं वाई एक्सिस को देखूंगा, तो मुझे फाइनल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 माइनस y1 कितना है वाई एक्सिस पर, ठीक है, ए पॉइंट पर कितना मिल रहा है 10, तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर बी के लिए फाइनल पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पर 3 और इनिशियल पॉइंट है आपका 1, ए से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस 1, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो 20/2 इसे कैलकुलेट करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको ये सेकेंड में दिया, ये मीटर में दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग इसके, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो दोनों वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम लोग पूरी एक न्यूमेरिकल सीरीज करने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन ऑल द बेस्ट।